नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का वाक्य शुद्धि का अगला भाग पढ़ते हैं। कल जो हमने वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, साथ ही साथ उनके अंगों के बारे में अध्ययन किया था कि शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक शब्द जो होते हैं उनसे बनने वाला समूह होता है, उसको हम वाक्य कहते थे। और वाक्य के अंदर सार्थकता का, आकांक्षा का, योग्यता का, आसक्ति का, पदक्रम और अन्वय का होना जरूरी है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में अगर कोई कहा जाता है तो उसको हम विधेय कहते हैं। तो ये अध्ययन करने के बाद आज हम वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वाक्य को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से बांटा गया है, तो कौन से प्रकार के कितने वाक्य होते हैं, वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद के अंदर हम दो भागों में बांटते हैं इसको, तो दो भाग हमारे देखेंगे। एक है हमारे रचना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो वाक्य को रचना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं उसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहला देखते हैं वो है साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनके प्रकार भेद देख लेते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो है वो है संयुक्त वाक्य। उसी प्रकार से अर्थ की दृष्टि से जो इनके भेद हैं उनको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो देखते हैं वो है विधानवाचक वाक्य। कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। इसको हम सरल वाक्य कह सकते हैं। दूसरा जो है वो है निषेधवाचक वाक्य। जिसके अंदर किसी कार्य के बारे में मना करने की स्थिति होती है। तीसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा जो है वो विस्मयादि बोधक है, विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा भेद जो है वो इच्छावाचक या आज्ञावाचक उसी प्रकार से अगला जो है, जो हमारा इच्छावाचक वाक्य है, सातवां भेद संदेहवाचक, और 8वां भेद जो है वो है शर्तवाचक या संकेतवाचक। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। हम एक बार देखते हैं वाक्य के भेद हैं, उनको रचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से इनको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक, संकेतवाचक
तो ये अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया। अब देखेंगे सबसे पहले कि साधारण वाक्य क्या होता है। तो साधारण वाक्य जिस वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। अब उद्देश्य क्या है पहले मैं बता चुका हूं कि जिस विषय के बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक उद्देश्य व एक विधेय हो। क्या हो, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो तथा एक मुख्य क्रिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए साधारण वाक्य है बिल्कुल, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें मोहन एक ही उद्देश्य है और उसका विधेय जो उसके बारे में पढ़ने का क्रम है वो भी एक ही है। तो उसमें पढ़ना क्रिया एक ही है और उसके साथ कर्ता भी एक ही है, मतलब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय की स्थिति होती है। तो उसमें कौन सा वाक्य होता है, साधारण वाक्य। रमेश बाजार जाता है, तो बाजार जाता है तो बाजार जाने का एक ही क्रम है। तो इसमें साधारण वाक्य ऐसे प्रकार के होंगे जिसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, एक ही मुख्य विधेय। जैसे राम, मोहन और श्याम गा रहे हैं, तो तीनों क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तीनों कौन से कार्य में लगे हुए हैं, गाना गाने में। तो तीनों का काम तो एक ही है ना। तो उसमें राम, मोहन और श्याम जो हैं तीनों एक ही व्यक्ति, तीनों व्यक्ति हैं, एक ही काम में लगे होने से उसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय होने से वो भी कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। अब आते हैं मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, उसके साथ साथ अनेक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो। एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक मुख्य क्रिया हो तो कौन सा वाक्य होगा, साधारण वाक्य। लेकिन जिस वाक्य के अंदर एक प्रधान उपवाक्य होगा तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, मतलब एक व्यक्ति का जो कार्य होगा उसके ऊपर ही दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर करेगा, तो उसको हम आश्रित कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो देखो यहाँ पे गांधी जी ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य होगा, लेकिन क्या कहा उन्होंने, सदा सत्य बोलो। तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि गांधी जी के कहने के ऊपर निर्भर करता है, वो उसके आश्रित हैं, तो इसलिए वो आश्रित वाक्य हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ है तो वो संज्ञा जो है आश्रित वाक्य होगा। तो क्योंकि की का प्रयोग होता है, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ो, तो इसमें जो की का प्रयोग हुआ है वो संज्ञा वाक्य का प्रयोग होता है। अगर जो का प्रयोग होता है तो वो विशेषण वाक्य का होगा। इसी प्रकार से यदि तो का प्रयोग की स्थिति होता है तो वहां पे जो होगा संज्ञा की स्थिति होने की स्थिति के साथ साथ विशेषण की स्थिति होगी। तो ये जो चीजें हैं उनको ध्यान रखना। एक प्रधान वाक्य तो एक से अधिक आश्रित वाक्य हो तो उनको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जिसका उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, मैंने कहा कि तुम पढ़ो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण होते। ये वाक्य जो हैं वो मिश्र वाक्य होंगे जिनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उसके बाद संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य इसमें एक प्रधान वाक्य तथा एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। अब ये प्रधान वाक्य और ये अधिक जो है प्रधान उपवाक्य, लेकिन इसमें क्या है, प्रधान उपवाक्य के साथ साथ आश्रित उपवाक्य, मतलब दोनों में फर्क ध्यान रखना जरूरी होगा
कि ये जो आश्रित है वो उसके ऊपर ही निर्भर रहेगा, कहेगा उसके ऊपर ही बात निर्भर करेगी। लेकिन इसमें दोनों में निर्भरता होनी कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रधान वाक्य है तो दूसरा उसके आश्रित ही होगा, उसके ऊपर निर्भर करे, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों भी साधारण वाक्य हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में कुछ शब्द होते हैं वो जो उनको जोड़ने का काम करते हैं, जैसे या, किंतु, परंतु, ये जो शब्द हैं वो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसका उदाहरण है एक, रमेश पढ़ रहा है परंतु मोहन खेल रहा है। क्या है? रमेश पढ़ रहा है परंतु मोहन खेल रहा है। तो इसमें परंतु, किंतु की शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों साधारण वाक्य हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने के कार्य की वजह से ये वाक्य जो बना वो संयुक्त वाक्य का निर्माण हो गया। तो इन तीनों में क्या फर्क रह गया? एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिसमें देखिए रमेश पढ़ रहा है, ये साधारण वाक्य हो गया, लेकिन परंतु जुड़ने से, दोनों साधारण वाक्य को जोड़ने से क्या बन गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। और अगर एक वाक्य के ऊपर अगर आश्रित वाक्य होंगे तो मिश्र वाक्य होंगे। तो ये हमारे रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद थे। अब हम अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद देखते हैं, उनके अंदर पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें क्रिया के करने का सामान्य कथन बोध होता हो, सामान्य स्थिति का बोध होता हो, सरलता का भाव प्रकट होता हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सरल वाक्य का प्रकार रूप प्रकट होता है, तो वो विधानवाचक वाक्य होगा। मोहन पढ़ता है ऐसी स्थिति में। लेकिन इसमें जो बात हो रही है निषेध, निषेध का अर्थ होता है मना करना, जिसमें उस कार्य के न होने का भाव प्रकट होगा। ऐसे इसमें पढ़ता है तो इसमें आएगा मोहन नहीं पढ़ता है, उदाहरण के तौर पर आएगा, क्योंकि इस वाक्य में कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। लेकिन तीसरा जो है प्रश्नवाचक, इसमें किसी क्रिया के होने का प्रश्न का भाव प्रकट होता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, ऐसा उसमें प्रश्न का बोध हो रहा है, जिससे उत्तर प्राप्त होने की हमें संभावना रहती है। तो वहां प्रश्न होने का बोध हो, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। फिर आता है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें शोक, हर्ष, घृणा का भाव प्रकट होता हो, तो वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। ऐसे हाय ये क्या हो गया, अरे बाप रे, छी छी, ऐसे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शोक, घृणा, निवृत्ति, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण रहेंगे। फिर आते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति का भाव प्रकट होता हो उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यहाँ आइए, तुम अब जा सकते हो, आप कक्षा के अंदर आ सकते हो। तो ये अनुमति देने का या किसी को आज्ञा देने का भाव प्रकट जिसमें होता है उसको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फिर आता है इच्छावाचक, जिसमें भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते ना, तो उनको कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो। ऐसी इच्छावाचक होके, चाहे तुम्हारी कल नौकरी लग जाए, ऐसी स्थिति में हम इच्छा करते हैं, मनोकामना करते हैं, तो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है संदेहवाचक, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद आज वर्षा हो जाए, शायद आज मुझे 500 रुपए का नोट मिल जाए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे संदेह का भाव प्रकट होता है, संभावना का भाव प्रकट होता है कि होगा या नहीं होगा, निश्चित नहीं है। फिर आता है संकेतवाचक, इसमें एक शर्त रहती है, यदि एक कार्य होगा तो ही दूसरे कार्य के होने की संभावना रहेगी। तो उसमें शर्त का होना होता है, एक कार्य के माध्यम से दूसरे कार्य का होना निर्भर करता है। यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होंगे, यदि तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बोर्ड की परीक्षा में तुम सबसे टॉप पर रहोगे। तो इसमें एक शर्त है, तभी जाकर के वाक्य पूर्ण होता है। तो ये हमने आज जो वाक्य के भेद पढ़े हैं, इसमें रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो। उसके बाद मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तो एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। संयुक्त वाक्य जिसमें प्रधान एक वाक्य और उसके अधिक प्रधान वाक्य, जो दोनों साधारण भी हो सकते हैं, जो 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8, जिसमें विधानवाचक
जो सरल वाक्य की बातें होता है। निषेधवाचक जिसमें किसी कार्य के मना होने का बोध होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक जिसमें किसी प्रश्न के होने का बोध होता है। चौथा है विस्मयादि बोधक जिसमें शोक, हर्ष, गणना आदि का भाव प्रकट होता है। पांचवा है आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा या अनुभूति का भाव प्रकट होता हो। छठा है इच्छावाचक वाक्य, जिसके किसी मनोकामना या इच्छा की भावना को प्रकट किया जाता है। और सातवां संदेहवाचक या संभावनावाचक वाक्य हैं, जो किसी के कार्य के होने के संदेह प्रकट करती हैं। और आठवां जो हमारा है वो है संकेतवाचक या शर्तवाचक, जिसमें एक शर्त के पूरी होने पर ही दूसरे को होना निश्चित होता है। तो इस प्रकार से वाक्य के भेदों के बारे में हमने पढ़े, पूर्ण दिन किया है। इसके बाद अगले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो वाक्य शुद्धि को किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जब तक ये साधारण बेसिक हमें वाक्य के बारे में जानकारी नहीं होगी तब वाक्य को हम शुद्ध तरीके से लिख नहीं पाते। केवल वाक्य लिखा और उसको पढ़ा कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक एक चीज का हमें ज्ञान रखना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी, जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, तब जाकर के हमें वाक्य को शुद्ध करने में आसानी रहेगी। इसलिए एक एक चीज को हम पूर्ण अच्छी तरह से करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।